कैसे हो प्यारे बच्चों। एक ही वीडियो देखते देखते इंतजार कर रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब डालेंगे। आर्टिकल पर मेरा पहला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल क्या है, यूज ऑफ अ और यूज ऑफ एन के बारे में मैंने बताया था। आज का टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने शॉर्ट्स होते हैं। सबका मतलब होता है कि उपपद के कितने भेद है। तो देखेंगे कि आर्टिकल को दो भाग में बांटा गया, एक है डिफिनिट और दूसरा है इनडिफिनिट। डिफिनिट में द आता है, उसको द भी पढ़ते हैं, और दी इसकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। और इनडिफिनिट में अ और एन आता है। इस दोनों के बारे में पिछले वीडियो मैंने चर्चा कर दिया था कि अ का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट में एन आता है। इनडिफिनिट वर्ड जो है इन प्लस डिफिनिट, इसमें इन जो है प्रीफिक्स है, इसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। और ये डिफिनिट मूल वर्ड है, यानी इन प्लस डिफिनिट को मिलाकर इनडिफिनिट शब्द का प्रयोग हुआ है। इन प्रीफिक्स है जिसको उपसर्ग कहते हैं, किसी शब्द के पहले लगता है। तो हम अभी चर्चा करेंगे कि यूज ऑफ द के बारे में, कि इस शब्द का प्रयोग कहां कहां करते हैं। इससे पहले हम चर्चा कर ले कि द कहां पढ़ते और दी कहां पढ़ते हैं। ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स, ये 5 लेटर जो है वॉवेल्स है। और कोई भी वर्ड जो इस 5 लेटर से स्टार्ट होगा और उससे पहले THE आता है तो उसको दी पढ़ा जाएगा। जैसे ध्यान देना है, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए वॉवेल है, इससे पहले THE आया है, दी पढ़ेंगे। इंक पॉट का फर्स्ट लेटर आई वॉवेल है, इससे पहले THE आया है, दी पढ़ेंगे। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू वॉवेल है, इससे पहले THE आया है, दी पढ़ेंगे। और दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, उसमें भी दी पढ़ा जाता है। जैसे दिस इज दी पेन विच आई बॉट यस्टरडे। इसका मतलब हुआ कि यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था। यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था। रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये द नहीं पढ़ेंगे, यहां पर दी पढ़ेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि किस परिस्थिति में हमको दी पढ़ना है और किस परिस्थिति में द पढ़ना है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे द के बारे में कि इस दोनों रूल को छोड़कर जहां कहीं भी THE का प्रयोग होता है, जितने भी कॉन्सोनेंट है AEIO को छोड़कर, सबसे पहले THE आता है तो उसको द पढ़ते हैं। जैसे द पेन, द चेयर, ETC। पेन का फर्स्ट लेटर P कॉन्सोनेंट है, इससे पहले THE आया है, द पढ़ेंगे। चेयर का फर्स्ट लेटर C कॉन्सोनेंट है, उससे पहले THE आया है, द पढ़ेंगे। अब इसको क्या करना है कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे यूज ऑफ द के बारे में।
हो गया। अब हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ द या दी। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, यानी दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस है। एज फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट, etc। नेक्स्ट, अब मैं बार बार द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नहीं लिखूंगा, इतना खुद से लिखना है। केवल इस डायरेक्शंस के जगह पर मैं नेक्स्ट वर्ड को लिखूंगा। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र, तो इसको लिखना कैसे है? द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस के जगह पर न्यूज़पेपर को डाल देना है। ओके, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, etc। तीसरा HAVENLYBODIES, इसको पढ़ते हैं हेवेनली बडीज, आकाशीय पिंडों। हेवेनली बडीज, आकाशीय पिंडों लिख लेना है। हेवेनली बडीज, आकाशीय पिंडों। तो आकाशीय पिंडों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जांपल द अर्थ, द मून, etc। यानी सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, जुपिटर, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, मार्स, वीनस, सैटर्न, सभी के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। चूंकि ये सारे शब्द जो है हेवेनली बडीज है, यानी आकाशीय पिंड है, और आकाशीय पिंडों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। चौथा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। एक बार फिर से ध्यान देना है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिखने से पहले हम लिखेंगे द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, उसके बाद अब के बाद इसको ऐड कर देना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इसका मतलब हुआ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का मतलब हुआ ऐतिहासिक भवनों, यानी जितने भी ऐतिहासिक भवन है सबके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द ताजमहल, द इंडिया गेट, etc। हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब इसके अलावा ताजमहल और इंडिया गेट के अलावा और भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, गोल घर है, हवा महल है। ये जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इस सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर आर्टिकल पर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।